हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारी एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में जो है हमने एक्सरसाइज 3.4 का जो है इंट्रोडक्शन किया है। छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप ज़रूर देखना। उसमें जो है हमने कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स का टॉपिक किया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम इसके सॉल्यूशन में करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। हमें जो ये नंबर दिए ना, इन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। आपको जो है इस सॉल्यूशन पार्ट को करने से पहले जो है इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, हमें इन दोनों के बीच का जो है कॉमन फैक्टर लिखनी है। तो वो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 की फैक्टर्स क्या है, 20 के फैक्टर्स ऑफ 20 वो यहाँ आएंगे। अब फैक्टर्स हम कैसे लिखते थे, यहाँ देखिए कि 20 जो है किस किस के टेल में आता है। सबसे पहले 20 तो 1 के टेल में आता है, 1 इंटू 20 पे, ठीक है। 22 के टेल में आता है 2 10 20। 3 के टेल में आता है 20, नहीं आता। 4 के टेल में आता है, यस, 4 5 20। फिर इसके बाद 5 के टेल में 20 आता है, यस, 5 4 20। 5 के बाद ना 6 में, 7 में, 8 में, 9 में नहीं, ये सीधे 10 में आता है। 10 2 20 और 20 फिर जो है अपने टेल में आता है। तो ये सारे जो हैं 20 के फैक्टर्स हो गए। तो इसको जो है अब सीरियल ऑर्डर में हम यहाँ पे लिख देंगे। कैसे, देखिए 1 2 4 5 10 और 20, ये जो है 20 के फैक्टर्स हो गए। अब इसी तरीके से जो हम 22 के 28 के लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 28। यहाँ पे 28 के लिखते हैं। 28 भी देखिए, सबसे पहले 1 इंटू 21 जो है हर नंबर का फैक्टर तो होता ही है, ठीक है। जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो, और 1 हर नंबर का फैक्टर होता ही होता है, ठीक है। तो 1 इंटू 22 के टेल में भी आता है 2 14 28। अब जैसे कि आपको लग रहा है कि 2 के टेल में नहीं आता, तो आप क्या करोगे ना, आपको ये चेक करना है कि क्या 28 2 का फैक्टर होता है या नहीं। तो आप जिस नंबर को चेक करना ना, तो 28 का चेक करना है कि 28 जो है 2 का फैक्टर है या नहीं। जिस नंबर से चेक करना होगा ना, उस नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे, 2 से करेंगे। तो 2 1 2, यहाँ पे 0, फिर 8 को उतार देंगे 2 4 8, यहाँ पे 0। इसका मतलब 2 14 28 होता है, तो हमने 14 लिख दिया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 3 के टेल में आता है 28, नहीं आता। 4 के टेल में आता है, यस, 4 7 28। 5 के टेल में आता है 28, नहीं आता। 6 में भी नहीं आता। 7 के टेल में आता है, तो 7 4 28, और 7 के बाद ये आता है सीधे 14 के टेल में, 14 2 28, और 28 जो है खुद के टेल में आता है। तो ये हो गए 28 के फैक्टर्स। अब इसको भी इसी तरीके से सीरियल ऑर्डर में मैं लिख देंगे, 1 2 4 7 का क्या 14, और ये 28। ये हो गए 20 के फैक्टर्स, और ये हो गए 28 के। अब हमें जो है इन दोनों के कॉमन फैक्टर चाहिए, इन दोनों में जो सेम है। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन, कॉमन फैक्टर से मतलब ये है कि कि ये दोनों नंबर जो है जिनसे डिवाइड हो रहे हैं वो दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे कि 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 देखिए, इन दोनों में सेम नंबर कौन कौन से, 1 2 और 4। ये 1 2 4 जो है 20 के भी फैक्टर्स हैं और 28 के भी फैक्टर्स हैं, यानी ये दोनों जो है इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स ये हो गए। तो यहाँ पे ये लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स। ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये साइड में, इसको आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है इस तरीके से फैक्टर्स लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखते हैं ना, तो हमारा सही रहता है, और हम सीरियल ऑर्डर में करते हैं ताकि कोई मिस ना हो जाए, ठीक है। तो अब बी पार्ट देखिए, इसमें भी सेम फैक्टर्स ऑफ 15। पहले 15 के फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 15 का, देखिए 15 सबसे पहले 1 इंटू 15 की 1 के टेल में 15, 1 इंटू 15 1 के टेल में जो है 15 पे 15 आता है, ठीक है। 2 के टेल में 15 आता है, नहीं आता। 3 के टेल में आता है 3 5 15। इसके अलावा
5 के टेल में 15 आता है, 5 3 ज़ा, और ये डायरेक्ट जो है 15 के टेल में आता है। तो ये 4 ही फैक्टर होते हैं 15 के। तो लिख देते हैं 1 3 5 और 15, ये हो गए 15 के फैक्टर्स। अब इसी तरीके से कौन सा 25 के ना, तो फैक्टर्स ऑफ 25। अब 25 को यहाँ पे कर देते हैं 25, 1 इंटू 25, पहले फैक्टर तो ये 1 और वो नंबर जिसका हम फैक्टर कर रहे हैं वो। क्या इसके बाद कौन सा 3 के टेल में आता है 25? नहीं आता। 4 के टेल में नहीं, ये सीधे आता है 5 के टेल में, 5 इंटू 5। 25 और किसी के टेल में आता है? नहीं आता। 25 जो सीधे अपनी टेल में आता है। तो ये 4 फैक्टर हो गए इसकी। तो लिख देते हैं 1 5 और 25। अब यहाँ पे 5 5 2 बार है ना, तो हम एक ही बार काउंट करेंगे, हमें सिर्फ नंबर से मतलब होता है कि चाहे ये 4 बार लिखा हो या 5 बार, ठीक है। तो ये हो गए 15 के फैक्टर्स और ये हो गए 25 के। अब इन दोनों में जो सेम होंगे वो कॉमन फैक्टर हो गए, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये है कि जो हम नंबर लेंगे ना, जैसे जो कॉमन आएगा ना, वो उससे उस नंबर से जो है 25 भी डिविजिबल होगा और 15 भी। उस नंबर से 25 और 15 दोनों ही कम्प्लीटली डिवाइड होंगे। तो इसमें 1 और 5 जो है कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में क्या है 35 एंड 50 के फैक्टर्स करने हैं, मतलब 35 एंड 50 में से हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ पहले 35 के निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 35, पहले हमें 35 के फैक्टर्स लिखने होंगे। तो 35 के भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूँ बना लिया, आप इसको रफ में भी कर सकते हो। पहले 1 इंटू 35, एक तो ये हो गया। 35 2 के टेल में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 7 ज़ा 35। इसके अलावा आता है नहीं, ना 6 में ना 7 में आता, 7 5 ज़ा 8 9 10 11, ये किसी में भी नहीं आएगा। जैसे हम इस तरीके से लिखते हैं ना फैक्टर, जैसे 1 इंटू 35, ये 1 का फैक्टर 1 के टेल में आता है, 5 7 ज़ा 35, 6 में आता नहीं आता। अब जैसे अब 7 में आता है, 7 5 ज़ा 35, यानी ये रिवर्स हो गया ना। इसका मतलब क्या, इसके अलावा जो है और कोई फैक्टर नहीं है। 7 5 ज़ा 35, एक तो 7 हो गया और एक 35, इसके अलावा और कोई इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे 1 5 7 और 35, ये 4 जो फैक्टर्स हो गए इस नंबर के, नहीं 35 के फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा क्या है 50 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 इंटू 50, पहला फैक्टर, ये दोनों हो गए। इसके अलावा 2 के टेल में आता है 50, यस 2 25 ज़ा 50। इसके अलावा 5 के टेल में आता है, यस 5 5 ज़ा 25। इसके अलावा किसी में आता है 50? नहीं आता। 6 में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 10 में आएगा, यस 10 5 ज़ा 50। और कोई टेबल है? नहीं। तो ये हो गए 50 के फैक्टर्स। 50 के फैक्टर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 50 कौन कौन से हो गए, ऑर्डर में लिखेंगे। पहले 1 2 5 10, 1 2 5 10। इसके बाद ये रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद 25 और 50, ये हो गए इसके फैक्टर्स 50 के, और ये हो गए 35 के। तो अब इनमें हमें कॉमन फैक्टर लिखने हैं ना, तो कॉमन फैक्टर, ये आ गए कॉमन फैक्टर्स। अब देखना दोनों में सेम फैक्टर कौन कौन से, 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा 5 देखिए, 5 दोनों में, तो 1 और 5 जो है 35 एंड 50 के कॉमन फैक्टर्स हो गए। 1 से भी ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे, ठीक है। 5 से जो है 35 भी डिविजल होगा और 50 भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, क्योंकि फैक्टर जो है किसी भी नंबर का एग्जैक्टली डिवाइज़र होता है। मतलब कि अगर 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, और इसी 5 से 50 को भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अब देखिए डी पार्ट करते हैं। हमें जो 56 एंड 120 के कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 56। तो इसके 56 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे करते हैं ऐसे, यहाँ 56 इक्वल्स टू, सबसे पहले 1 और वो नंबर जिसका हम करें 1 इंटू 56। इसके अलावा
56 2 के टेल में कितने पे आता है, 2 इंटू 28 ज़ा। 3 के टेल में 56 आता है, नहीं आता। 4 के टेल में 56 आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 14 ज़ा। या फिर करके देख लेते हैं कि 56 का फैक्टर है या नहीं। 56 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब 4 भी इसका फैक्टर है। 4 1 ज़ा 4 1 और 6, 4 4 ज़ा 16, ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, इसका मतलब 4 और 14 दोनों ही 56 के फैक्टर है। 4 इंटू 14। इसके अलावा 5 के टेल में नहीं आता, 6 के टेल में भी नहीं आता, 7 के टेल में आता है, 7 8 ज़ा 56। इसके अलावा 8 के टेल में 56 आता है, 8 7 ज़ा 56 और 14 4 ज़ा 56 होता है और 28 2 ज़ा 56 और 56 खुद अपने टेल में होता है। ये हो गए 56 के फैक्टर्स। इसके अलावा आप देख लेना 56 के कोई और फैक्टर नहीं होते, तो कौन कौन से हो गए, 1 2 4 7, 1 2 4 7 8 14 28 और 56। ये तो हो गए 56 के फैक्टर्स। इसके अलावा लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ कौन सा, 120 के फैक्टर्स करने में है ना। तो 120 के करते हैं, 120 के यहाँ करते हैं 120। सबसे पहले 1 इंटू 20, ठीक है। इसके अलावा 2 के टेल में आता है 60 पे आता है 120। 3 के टेल में आता है, यस 3 के टेल में आता है कितने पे, 3 4 यानी 40 पे आता है। इसके अलावा 4 के टेल में आता है, यस 4 के टेल में 30 पे आता है। देखिए कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं आप कहोगे सर अपने आप लिखे जा रहे हो। 120 को जो है हमें चेक करना कि ये 4 का फैक्टर है या नहीं, है ना। ये 4 इसका फैक्टर है या नहीं, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, ये कट जाएगा, ये 0 बचेगा, इसको यहाँ उतार देंगे और इसके बदले में एक 0 यहाँ लगा देंगे। तो 4 30 ज़ा 120, यानी 4 भी और 30 भी, ये दोनों जो है 120 के फैक्टर्स है। 30 से भी अगर हम 120 को डिवाइड करेंगे ना, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए 120 और 30, देखिए 30 4 ज़ा 120 कट गया ना, यानी 30 भी जो है इसका फैक्टर रहेगा। देखिए बात वही पड़ती है, 4 30 से 34 ज़ा, तो यह हो गया। 5 इसके अलावा है, चेक कर लेते हैं। 5 120 को जो है 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10, 2 बचेगा और 5 4 ज़ा 20, यानी ये आ गया 5 इंटू 24, ये हो गया 6 से होगा, यस 6 इंटू 20, 6 इसका फैक्टर होगा। कैसे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 12 और 0 का 0 20। इसके अलावा 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 7 2 14 चला जाएगा। 8 होगा या नहीं, ये 8 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 120 को जो है 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से हो गया, मतलब 8 भी इसका फैक्टर है। 8 1 ज़ा 8, 4 और 0, 8 5 ज़ा 40, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। कैसे, 8 15 ज़ा, इसका मतलब 8 और 15 दोनों ही जो है 120 के फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 15। इसके अलावा 9 नहीं होगा, 9 होगा, नहीं होगा। 10, यस 10, 12 ज़ा, ये हो गया। 10 के अलावा 11 नहीं होगा, 12 होगा, 12 10 ज़ा 120। अब देखिए ये रिवर्स होने लगा है, इसका मतलब यहाँ से इतने ही इसके फैक्टर्स हो गए। 12 10 ज़ा 15 8 ज़ा 120, 26 ज़ा 120, 24 5 ज़ा करेंगे तो 120 आएगा, 34 ज़ा 120, 43 ज़ा, मतलब ये दोनों, ये जो हम लिखते हैं ना 10 12 ज़ा, ये दो, यानी जो हम 1 इंटू 120, ये जो लिखते हैं ना 1 इंटू करके, ये जो दोनों नंबर होते हैं, इस साइड का भी और इस साइड, ये दोनों ही इस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। तो अब इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 8 10 12 15 20 24 30 40, इसके बाद आता है 60, फिर आता है 120। देखिए 120 के जो कितने सारे फैक्टर्स हैं, अब इन दोनों में जो है हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, तो वो देखते हैं। से कॉमन फैक्टर्स कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉमन फैक्टर्स।
सबसे पहले देखते हैं 1 तो होता ही है, इसके अलावा 2 दोनों में है 2, और ये 4 देखिए 4 भी दोनों में है 4, इसके अलावा कोई है 8 भी दोनों में है, इसका मतलब 8, इसके अलावा कोई है 14 20 नहीं, यानी 1 2 4 8 यही जो है कॉमन फैक्टर्स हो गए 56 एंड 120 के। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट होता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।